ऑनलाइन जाएंगे, बिस्मिल्लाह करके फिर स्टार्ट होना। कौन स्टार्ट? बस अब आप ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन है आप। Yes, Yes, Nabila, we are online, so you can start me start. with the Bismillah. Me start. बिस्मिल्लाह के कहें आप, और फिर उसके बाद ही विल स्टार्ट ऑन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हजरात, थैंक यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है। जो भी हमें लाइव अभी सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो यहाँ पे आपसे मुखातिब है मैम नबीला पराचा, हु इज़ द शैडो मिनिस्टर फॉर मेंटल हेल्थ, और मैं डॉक्टर डैफनी सुआरेस, प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग आम इंसान पार्टी। तो अभी हमारी टॉपिक जो आपको पता है इज व्हाट, नबीला, ओवर टू यू टू शेयर द टॉपिक। ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू जो मुझे देख रहे हैं, हम लोगों को लाइव। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन लीड्स टू सक्सेस। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कराएं जो मुख्तलिफ बहुत से लोगों के लिए नई होगी, और शायद वो उसको इम्पॉसिबल भी समझते होंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि ये क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कैसे हम इसको अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं डाउट से क्लियर होके। तो जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा, आपको आइडिया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टॉपिक फॉर न्यू ईयर्स व्हेन वी आर स्टार्टिंग एंटर इन न्यू ईयर। नए साल में हम जा रहे हैं, तो बहुत स्टार्ट। जबरदस्त। तो मैम नबीला, आप कुछ अपने बारे में बताएंगी कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कुछ इंट्रोडक्शन, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले आपके बारे में। जी, मैं नबीला पराचा हूँ, लाहौर पाकिस्तान से, और माइंड साइंसेस थेरेपिस्ट हूँ। उसके अलावा काउंसलर हूँ, एनर्जी हीलर हूँ। ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रो है, और बाकी हम लोग बात करेंगे तो उसमें जितनी भी ये चीजें हैं जो हमें लगता है, लोगों को लगता है, हमें नहीं, इनफैक्ट लोगों को लगता है कि ये रियलिटी बेस्ड नहीं है और एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर आप लोग इन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि यस इट इज। और फिर हम उस पर बिलीफ पे भी बात करेंगे, कैसे बिलीफ सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं या इन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं सोच के साथ। जी बिल्कुल। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है या समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज कमेंट्स में टाइप करें, हम कोशिश करेंगे कि बाद में हम आपको जवाब दें कि जो भी आपके सवाल होंगे, राइट। और अगर आपके घर वाले हैं, किसी के साथ शेयर भी करना है, प्लीज अपने, यू कैन इवन शेयर दिस, जो हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक पे, तो आप शेयर करें ताकि जितने लोग ज्यादा सुन सकते हैं वो सीख भी सकते हैं, और हम पहुंच सकते हैं और लोगों को, ताकि वो उनको हेल्प, मदद मिल जाए हमारी तरफ से। जी। तो अभी मैं तो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लूं, जी, आप ही अगर आप करवाइए माइंड ना जरूर। करें नहीं नहीं, मैम आप जरूर नबीला। करवाइए। आई एम। जी। तो जैसे मैंने ऑलरेडी शुरू में मेंशन किया था कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन्स विंग आम इंसान पार्टी, ठीक है। तो उसके अलावा मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, और बिसाइड्स दैट कि मैं एक बिजनेस और लीडरशिप कोच हूँ, काउंसलर एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर। तो मैं पूरा अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी एजुकेशन है, अपनी सर्विस, सब कुछ सामने पेश कर रही हूँ इस सेशन में भी, जो मेरी नॉलेज है मैम नबीला के साथ। शी इज एन एक्सपर्ट इन माइंड साइंस थेरेपी, एंड ऑल्सो के वो लाइफ कोच भी है। तो मतलब उनकी से बिल्कुल आप लोग फायदा उठाए सेशन में सुनने का और सीखने का। और मैं भी बीच में कोशिश करूंगी आप लोगों को थोड़ा सा ऐड करके मैं भी बोलूंगी, तो इन मिक्स्ड इट विल बी इंग्लिश एंड उर्दू टू कवर बोथ दी ऑडियंसेस, ताकि कोई बंदा डज नॉट फील लेफ्ट आउट कि हमने उसको छोड़ा है क्योंकि हम उर्दू में ही बात करें या इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट बैलेंस फॉर everyone. All right. So let's move on. So, Ma'am Nabila, my first question to you is, how would you tell a child what is the law of attraction? बच्चे को आप कैसे समझाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या है?
देखिए, बच्चे को अगर हम बच्चों से बात करें या इवन एडल्ट भी इस चीज को अंडरस्टैंड मुश्किल से करते हैं। इनफैक्ट जब मैंने इस चीज को समझा था तो मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ आई थी। और इसको हमें इसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, बार बार इस चीज को सुन के समझ के, और फिर इसको प्रैक्टिस में ला के कॉन्शियसनेस के साथ। सबसे मेन चीज कॉन्शियसनेस है। तो अगर हम सिंपली इसको देखें तो ये हमारी सोच है, गुमान है। जैसे जाहिर है मैं एक मुस्लिम लेडी हूँ और इस्लामिक रिलीजन से हूँ, तो हर रिलीजन में आई थिंक ये चीज होती होगी कि जैसा तुम गुमान करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा, और हमें ये बताया गया है इस्लाम में भी। और हर मजहब में आई थिंक ये चीज होगी कि अच्छाई पे बेस करता है हर रिलीजन। तो गुमान कैसा होगा? अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको वो चीजें अट्रैक्ट करेंगी, आपकी एनर्जीज जो है ना उस चीज को खींच के आपकी तरफ ले आएंगी। अब ये करना कैसे होता है और ये इस पे क्या मैकेनिज्म होता है, वो फिर हम आगे इस पे बात करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल होता है। क्योंकि वैसे तो ये एक वो क्या कहते हैं कि एक इम्पॉसिबल सी चीज लगती है ना, कि एक डिफिकल्ट सा होता है कि कैसे हम तो कैसे सोच लें, मतलब हम अच्छा कैसे सोच लें जब हमारे साथ बुरा ही जा रहा है। तो ऐसे ही होता है, हम लोग हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। लेकिन ये सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, वही चीजों को आपकी तरफ खींच के लाएगी, पॉजिटिव एनर्जीज को। तो ये एक इसका शॉर्ट सा और इजी सा इंट्रोडक्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ना। जबरदस्त, बहुत अच्छे आसान अल्फाज में मैम नबीला आपने समझाया है कि मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से और गहराई से समझ में आई है। एंड इट्स सिंपल कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो मतलब बंदा तोड़ लेता है लफ्जों को, और आपने इतने अच्छे, वेरी नाइसली यू हैव ब्रोकन द वर्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वरना बंदा, आपको पता है कि एक लफ्ज जैसे लॉ, कानून, या अल्लाह कानून मतलब क्या? जैसे अगर आप कहें थे कि मैं पता है कानून के मुताबिक ये करना नहीं चाहिए, तो वो फौरन बंदे का दिमाग स्विच होता था, पता नहीं ये कितना सख्ती से बात करें, ये क्या बात कर रही है। बट आपने बहुत अच्छा, आई थिंक रियली आई वांट टू हियर मोर अबाउट यू। प्लीज और आप शेयर करें और हमें बताएं कि अट्रैक्शन के बारे में अपनी एक्सपीरियंसेस। प्लीज गो ऑन शेयरिंग विद अस, हमने सीखना है आपसे। जी। अच्छा, कानून यहाँ पे जो है ना वो असूल को हम आसान उसमें ले सकते हैं, या एक कंफर्टेबल वे में कि असूल कि कुदरत का क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है लॉ ऑफ नेचर। नेचर जो है वो कुदरत है, चाहे वो जिस वे में भी हम उसको अल्लाह कहें, खुदा कहें, भगवान, वट एवर। तो वो एक एक पावर है ना, और वही कुदरत है, वही नेचर है। तो उसने जो चीजें हमारे लिए बनाई हैं, जो असूल बनाए हैं, हम उस पे कैसे अमल कर सकते हैं और कैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अब ये हमने प्रोग्राम इस आजकल के दिनों में इसीलिए रखा क्योंकि जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा पछता रहे होते हैं ना अपने, यानी कि हमने इस साल में कुछ नहीं किया। लोग बहुत प्लानिंग करते हैं साल के स्टार्ट में, ये करना है वो करना है। इवन के हम लोग अगर अपनी भी बात करें, जब पहले हमें इस चीज का नहीं था आइडिया की कैसे होती है, तो प्लानिंग तो हमारी बहुत होती है, हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हम करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। उसकी वजह क्या होती है? एक सिंपल सी चीज है कि हम ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश हमारी होती है, लेकिन जो हम करना चाहते हैं ना हम उसके मुताबिक सोच नहीं रहे होते। लाइक अगर हम हमारी ख्वाहिश है बड़ी गाड़ी लेने की, तो हम हमेशा यही कहेंगे मेरे पास छोटी गाड़ी है, मुझे मतलब हम कंप्लेन ही कर रहे होंगे ना। या कोई पेपर किसी को कोई स्टडी में उसको मुश्किल लगती है, या उसके एग्जाम नहीं अच्छे होते, या वो एक अच्छे मार्क्स नहीं उसको मिलते, तो वो यही कहेगा, ये कहेगी कि मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ या करता हूँ लेकिन मैं कामयाब नहीं होता, पता नहीं मैं मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आते। हम लोग हमेशा नहीं को ही वो प्रोसीड कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे सोचते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव साइड पे सोचे, यानी कि उसके सोल्यूशन पे बात करें, तो यही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन चीजों में यही समझाते हैं कि आपने सोल्यूशन पे बात करनी है, आपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बीमार हूँ, और जैसे कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, तो मैं जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो समझ रहे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जैसे आप सोचते हैं कि अच्छा इसके सोल्यूशन क्या है, ये करके मैं ठीक हो रही हूँ, आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, तो फिर आप
का माइंड भी उसी तरफ वर्क करता है, और जैसे ही हमारा ब्रेन या माइंड उस तरफ काम करता है तो हमारी फिजियोलॉजी भी चेंज होती है ना। ये तो आपने भी एनएलपी में, जाहिर है आपका भी इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस, आपको भी पता है कि जैसे ही आपकी थॉट्स बदलती हैं तो आपकी फिजियोलॉजी भी चेंज होती है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं ये इंटरलिंक होती हैं, यानी कि आपकी सोच और आपकी बॉडी। तो इसी तरह से जैसे आप अभी आगे हम बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये वर्क करती है और इसको किस तरह से हम लोग यानी कि अचीव कर सकते हैं अपनी सक्सेस को, जॉब्स को, बिजनेस को, इवन शादी किसी कोई करना चाह रहा है, अच्छे मार्क्स को, या कोई भी आपकी डिजायर है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसको आप कैसे कर सकते हैं। सुनने में या समझने में तो लगता होगा कि ये शायद ऐसे ही बातें हैं, बट दिस रियली हैपन। और उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, वो फिर आप पूछे तो मैं आपको बताऊंगी। जी जी। नहीं, वेरी नाइस नबीला, जो भी आपने शेयर किया। और ये है कि जी लगता है कि पता नहीं ये वैसे हवा में बात कर रही है, इनको पता नहीं, अक्ल नहीं है या कुछ। बट आई विल टेल यू, जो भी हम शेयर कर रहे हैं दिस इज थ्रू आवर एक्सपीरियंस। नॉलेज तो अलग बात है कि पढ़ा, ट्रेनिंग की है, ये वो, बट हम लोग प्रैक्टिकली खुद ही हमने इस्तेमाल किया दूसरे लोगों पे, और लोगों ने, मतलब हमारी जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी हमारे ऊपर किया। सो फुली एक्सपीरियंस एज क्लाइंट एंड एज ट्रेनर, हमने दोनों साइड्स देखे हैं, और वाकई में ये काम होते मतलब एक काम करता है। एंड मतलब इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होती है। अभी मैं जैसे मतलब थोड़ा सा रेफरेंस मजहबी तौर पे नबीला ने दी है, तो मैं आई विल जस्ट जनरली ट्राई टू लिटिल बिट इवेल्युएट। जो लोग कहते हैं यिंग यांग आजकल, यिंग यांग विच इज द ब्लैक एंड व्हाइट ऑपोजिट, थोड़ा सा कि मतलब वो जो अट्रैक्ट आप करते हो। सो बेसिकली अगर आप देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मोर लाइक अ मगनातीस, अ या मैग्नेट। तो जो एक मगनतीस जो है वो कैसे, वो दे रिपेयर, एक पुल टुगेदर, ठीक है, उसकी कनेक्शन आती, जितना भी आप दूर रखे तो आपको लगती है कि वो खिंच रहा है बीच में। तो हमें ये कनेक्शन बनानी है अपनी लाइफ में, बिकॉज ये कि हमारी आदत है कि शुरू से हमारे मतलब बचपन से ही वो स्टार्ट होता है, ऑलवेज कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स। कि ठीक है वो इतनी मोटी है, वो इतनी लंबी है, वो इतनी गोरी है, मैं नहीं हूँ। हम लोग ये नहीं मतलब करते हैं कि भाई शुक्र अदा करें कि जिस तरीके से हम हैं, कि अल्लाह मियां ने हमें बनाया है, सारी उंगलियां बराबर नहीं है। सो एवरी वन इज डिफरेंट। हम आपकी तरह नहीं हो सकते। और जैसे मैं देख रही हूँ अंसी गोंदल है लाइन पे, तो आई कैन नॉट बी अंसी, नाइदर अंसी कैन बी मी। We are unique individuals, so you need to understand from day one. और अगर आप लोगों की फैमिलीज में भी गलती हो, आज के आप हमारी बात सुन रहे हो, तो नाउ अभी वक्त है आपका तब्दीली लेकर आने अपने सोच में। और आज जिस तरीके से आपकी अप्रोच है घर में या दफ्तर में या अपने पड़ोसी में, खानदान में, आपने ये सब कुछ चेंज करना है। और कोई भी चीज चेंज करने के लिए ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ योर सेल्फ। अपने से आपने शुरू करना है। दूसरे से हम ऑलवेज ये करते हैं, हम लोग उंगली उठाते कि यार देखो नबीला आपको ये करना है। अरे यार पहले डैफी खुद ही करे फिर उंगली उठाए नबीला के तरफ। डू यू अंडरस्टैंड? या क्योंकि चेंज। जब हम एक उंगली उठाते एक बंदे के ऊपर, अभी मैं 4 उंगलियां मेरे तरफ, तो इसका मतलब कि फर्स्ट अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने अंदर तब्दीली लेकर आओ, और फिर इसीलिए क्योंकि हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो इट्स नॉट एम्प्टी वर्ड्स। जो भी मैम नबीला, शी इज वेरी एक्सपीरियंस विद द नॉलेज, एंड हम लोग इतने ग्रेटफुल है कि उसने अपने मतलब इतने डिमांडिंग शेड्यूल के साथ, और ये भी याद रखिए शी इज अ फैमिली वुमन, एक माँ है, एक बीवी है, घर को भी संभालती है, अपनी बिजनेस को भी संभालती है, एंड ऑल्सो दैट शी इज अ शैडो मिनिस्टर, वो अपने सर्विस दे रही है पाकिस्तान को। तो लेट्स हियर मोर। मैम नबीला और कुछ बताएं हमें, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये टॉपिक। थैंक यू अप्रिशिएटिंग मी। अच्छा, वही बात आ रही कि जैसे लोग इसमें मुख्तलिफ लोगों की वो होती हैं चीजें। कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं एक तरह से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों पे क्यों नहीं वर्क करता जो कि ख्वाहिश रखते हैं किसी भी चीज की, और
वो बहुत मतलब ज्यादा उसको चीज को चाह रहे होते हैं, जैसे पैसा है अट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी आपने जो बात की ना, कि दूसरों को देख के लोग हसद करते हैं या कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं, लाशुक्रापन उनमें आ जाता है। तो इसमें बेसिक जो चीज है ना, वो आपकी ये करती है इस पे मैटर, कि आपका नीयत क्या है, आपके इंटेंशन क्या है। आप दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपके अंदर कोई नेगेटिव इसमें डिजायर है, अ, वो फिर नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, फिर वो आप चीजों को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इसमें बेसिक चीज जो आती है वो आपकी नीयत है, यानी कि इंटेंशन है। आप आपकी इंटेंशन अपने लिए है, आप खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई गैप है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं, या आप लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, या अपने आप को कुछ भी साबित करने के लिए, जिसमें कोई भी आपका नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस आ जाते हैं, तो फिर आपका ये जो है ये वर्क नहीं करता। इसमें आपने पहले पहले आपने अपने अंदर की इंटरनल जो है ना, वो क्लीनिनेस करनी है, यानी कि उसको आपने साफ करना है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अच्छा जॉब, बिजनेस, कहीं पे भी सैरो सियाहत कुछ भी करने के लिए आप चाहे तो आप उसको डिजायर को कर सकते हैं, फुलफिल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी अपने इंटरनल डिजायर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरों को देखा देखी वो चीज उस शौक में कर रहे हैं, या किसी को कम नीचा दिखाने के लिए, या जेलसी में, या जो भी नेगेटिव इमोशन जिसमें आ जाते हैं, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। तो ये इसमें बेसिक इंटेंशन होती है, और अगर आपके इंटेंशन सही नहीं है तो फिर आपका वो उस तरह से शायद आपको वो अचीव ना हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें हमें तो कुछ नहीं मतलब वो होता अचीव। तो उसमें ये चीजें आती है, आपको आपने उन कंडीशंस को पूरा करना है, उन रूल्स को पूरा करना है, और ताकि फिर आप उसको अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, यहाँ पे आपका कोई अगर है इसमें क्वेश्चन, तो फिर आगे मैं इसका फर्दर इसकी कंडीशन बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पूछना है कि अंशी आपको आवाज अभी आ रही है? बिकॉज आई थिंक ऑडियो इज ओके और कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। अगर कुछ मसला हो रहा है आपके इन हियरिंग, प्लीज कमेंट सो दैट वी कैन रीचेक के आवाज में क्या है। कि मुझे तो बहुत मैडम नबीला, ओके जबरदस्त अब आ रही है। थैंक यू हंसी, वी अप्रिशिएट इट। तो मैम नबीला, कि आपने बोला कि सोच और ये वो और नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट? अभी ये कि अगर आपको बचपन से सिखाया गया टू कंपेयर, कि मैं मतलब बराबर करना है, कि यार वो कर रही है तो मुझे चाहिए, या जेलसी, जैसे आपको पता है कि आजकल के दौर में हम कहते हैं कि यार उसके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। उसके पास 6 चूड़ियां हैं, मेरे पास 4 चूड़ियां हैं, क्यों? मतलब ये नहीं सोचते कि यार आपके पास भी 6 थे तो कांच की चूड़ियां तो टूट ही जाते हैं, तो ठीक है आपके 2 टूट गए बिकॉज आपने ध्यान नहीं रखा। तो क्यों जेलस विद द नेक्स्ट पर्सन? बल्कि ये ऑलवेज मतलब हमारे वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग, कि अगर हमारी कद अच्छी है, फिर हम देखेंगे कि रंग कैसा है, फेयर एंड लवली लगाएंगे, रंग गोरा हो जाएगा, फिर कहेंगे कि यार टैनिंग होनी चाहिए। अभी हम जाएंगे सैलून, टैनिंग करेंगे। जैसे जब मैं छोटी थी, मुझे एक सबक उर्दू का याद है, और वो था इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता है। और बिल्कुल वही हाल है कि अगर उसको गोरापन का क्रीम दो, गोरा हो जाते, तो वो काला बनने जा रहे, जो काला होते तो कहते हैं गोरा। अगर गर्मी लग रही है तो फैन ऑन कर दो, तो कहते हैं नहीं फैन ऑफ कर दो। अभी सर्दी लग रही है, मतलब भाई फैसला बनाओ कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। तो ऐसे जब बंदे का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हाउ वुड यू एक्चुअली डायरेक्ट देम? अच्छा, इसमें अब देखें, सबसे आपने जो बात की ना, हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है, और वाकई हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसे होती है कि नेगेटिव ज्यादा कंपैरिजन, कंपेयर पेरेंट्स से, सोसाइटी से, या जो भी आपके सराउंडिंग में आपके ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, उनके थ्रू, या कहीं से भी आपको चीजें, या सोशल मीडिया पे आप तो बहुत ज्यादा चीजें हैं ना, पहले तो यूं होती थी प्रोग्रामिंग। तो ये सारा हमारा डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग पे, जिसको मैं आपसे बात करती हूँ ना, कि लिमिटिंग बिलीफ पे हमें बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी भी एग्जाम्पल दूं, कि अगर कुछ लोग, अब ये नहीं कि मैं कोई इस चीज से कोई मुझे मेरे जहन में कोई नेगेटिविटी थी, क्योंकि आप लोगों ने कभी पैसे का इस तरह से यूज देखा हो, उसको
आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा इस्तेमाल या गलत तरीके से, या उसमें कोई सेल्फिशनेस ऐसी चीजें आती है, तो आपका मेंटली तौर पे आप उसके अगेंस्ट हो जाते हैं उस चीज के। फिर आपकी डिजायर भी होती है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि मनी इज बैड, और बहुत से लोग कहते हैं मनी इज बैड, और मोस्टली ये लोग वो अमीर होना चाहते हैं बट दे थिंक मनी इज बैड, मनी अच्छी चीज, हालांकि मनी तो एक एनर्जी है। अगर आप मनी को बुरा कह रहे हैं तो फिर आप उसको क्यों ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मनी के बगैर तो सर्वाइवल नहीं है। तो सब हाउ मैं भी कभी यही सोचती कि, क्योंकि मैंने उसका यूज गलत तरीके से देखा था, लेकिन वो फिर मुझे बाद में जब चीजें हमने लर्न को अनलर्न किया और फिर न्यू लर्निंग की, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। फिर तो बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी हमारे ऑडियंस को कि मनी इज नॉट बैड, बट उसको उसका यूज आप किस तरह से करते हैं वो चीज बैड है। नथिंग इज बैड, लाइक अगर सोशल मीडिया देखें तो वो भी बैड नहीं है, आप उसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो आपको पता चलता है कि अच्छा या बुरा। तो बुरा कुछ भी नहीं होता, आपने उसको यूज किस तरह करना है। ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमें इस तरफ लेके जाते हैं। जैसे हम भी बचपन में सुनते थे, आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स कहते हैं कि पैसा जो है वो दरख्तों पे नहीं लगता, तो इसको तुम इस तरह से जाया कर रहे हो ये वो। तो आजकल जो साइंस कहती है वो हमने खुद ये चीजें सीखी हैं कि पैसा दरख्तों के जरिए अट्रैक्ट होता है नेचुरल वे में, तो दरख्तों पे ही लगता है, यानी कि इस तरह से ये बात है। तो वो हमारे पेरेंट्स एक ना चाहते हुए भी हमारे प्रोग्रामिंग ऐसे कर देते हैं कि वो हम यही समझ लेते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल चीज है, इसको कमाना आसान नहीं है। जितना हम उसको अपना बिलीफ बनाते जाते हैं, हमारा माइंड और बॉडी वैसे ही करता जाता है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ पे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें बहुत, इसमें तो खैर मुमकिन नहीं है इस सेशन में, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा टॉपिक जरा और है, लेकिन ये भी उसी में आता है कि हमने अपने बिलीव्स को चेंज करना है। कि अगर आप मनी को बुरा समझ रहे हैं और आप अमीर भी होना चाहते हैं, आप अच्छी जॉब भी लेना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, फिर भी आप पैसे को बुरा समझ रहे हैं, आपको पैसे को बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो जो पैसे को गलत इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को बुरा समझना चाहिए। तो फिर जब हम उसको रिलीज करेंगे उस अपने फीलिंग्स को या इमोशंस को, तो फिर आपके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, फिर आप मनी को अट्रैक्ट भी करेंगे। और ये चीजें बिल्कुल पॉसिबल होती हैं, और ये लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इन चीजों को, इसके प्रॉपर इसको समझा है कि किस तरह से ये हम लोग कर सकते हैं। इसकी वर्कशॉप्स होती हैं, वो भी जाहिर है उसके जरिए लोगों ने इन चीजों को काफी सारा मतलब इससे फायदा उठाया है। तो ये अब बताएं आप इसमें क्या ऐड करेंगे। So I will answer some questions. कुछ सवाल यहाँ पे आए हैं, like how law of attraction affects our life. तो ये है कि जैसे हमने कहा कि एक मगनातीस है, राइट? तो एक मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, इट्स इक्वल। तो ये है कि जैसे मैम नबीला ने शेयर किया है कि जो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। फिर आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हो अपने आप को कि आपको पैसा चाहिए, फिर आप कहते हो पैसा बुरा है, बिकॉज यही आपके मतलब है, बचपन से आप सुनते आए हो बड़ों से कि पैसा बुरा है, इतना मुश्किल कमाना, पैसा आसान नहीं है। ये बिल्कुल, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ऐसा आपके गोद में तो नहीं गिरने वाला। जैसे कई लोग कहते हैं देने वाला ऊपर वाला है, मैं ये नहीं कह रही कि ऊपर वाला नहीं देगा, वो देगा। कि ऐसे भी नहीं कि बस आप हाथ ऐसे डालो और वो ऊपर से आ जाएगा आपके हाथ में। तो ये कोई मैजिक नहीं है, मतलब ऊपर वाला बरकत देगा, ही विल ब्लेस योर वर्क, बट यू हैव टू डू द वर्क। So you have to sow the seed and then he will help you to reap the harvest. तो जब आपकी नीयत साफ है तो आप अकॉर्डिंगली अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। जैसे अगर आपकी गंदी आदतें हैं, क्या आपको अच्छा लड़का मिलेगा? आपने जैसे सोच वैसे मिलेगा। एग्जैक्टली आपने अपनी सोच चेंज करनी है, आपने अपने तौर तरीके, चाल चलन, उठना बैठना, बातचीत चेंज करनी है, ताकि अकॉर्डिंगली। अभी क्या होता है कि नॉर्मली मैंने देखा है कि पीपल गो फॉर, मतलब अमीर लड़की या लड़का, अच्छे पढ़े हो, मतलब अगर बाहर मुल्क में हो तो दैट्स वन अट्रैक्शन शादी के लिए। तो भाई करे, बल्कि ये है कि आपके मतलब आपका मकसद क्या है? आर यू गेटिंग कि आप मतलब वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं और आप शादी करें ताकि सिर्फ आपको अच्छा लाइफ मिले, आपको पैसा मिले, तो आप उसके पीछे भाग रहे हो। बल्कि क्या होते ऐसे लोगों के साथ, शादी हो जाती है अमीर बंदे के साथ, बल्कि फिर वो बंदा
उसके पता नहीं कितने गर्लफ्रेंड्स अलग अलग से हैं। तो फिर बाद में आपको पता चलता है और आप कहते हैं यार या अल्लाह ये क्या ड्रामा हो गया। मैं तो अमीर बंदे के मतलब इसके पास 5 गाड़ियां है, नौकर चाकर हर चीज ये, और वो घर नहीं आता है हर रात में, कुछ पता ही नहीं कि आपका मर्द कहाँ है, या आपकी वाइफ पता नहीं कहाँ जाती है पूरे दिन में जब आप ड्यूटी पे होते हो। तो इसी यू हैव टू थिंक कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज चाहिए तो आप खुद ही क्या कर रही हो। आपको अपने अंदर तब्दीली लेकर आना पड़ेगा, अपनी सोच चेंज करने पड़ेगी। एंड दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। एज काउंसलर्स, लाइफ कोचेस एंड मेंटर्स, हम दोनों आपको बता रहे हैं कि दिस इज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग भी मतलब दूसरे तरीके से, हम लोग भी उसी तरीके से मतलब है खुदा ने हमें बनाया है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम दुनिया में आते हैं, बट व्हाट वी डू विद आवर लाइफ वो तो फिर अलग अलग मतलब डिपेंड करता है कि हम अलग खानदान में हैं। एंड देन वी, ये कि जैसे हम बड़े होते हैं, वी कैन नॉट ब्लेम आवर माँ बाप। जब आप बड़े होते हैं आपकी अपनी अक्ल है, तो थोड़ी से अपनी भी अक्ल को थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा अपनी रिसोर्सेज, आपके पैसे ये वो इन्वेस्ट करके या अप्रोच करें, क्योंकि इतने फैसिलिटीज आपको मिल रहे हैं। इवन लाइक नाउ दिस वीडियो आप शेयर करें लोगों के साथ, और कितने लोगों का फायदा होगा। और ये नहीं सोचे कि अभी मुझे फायदा हो रहा है, इफ आई शेयर विद समबडी, क्यों वो शायद ज्यादा मतलब सीखेगी या सीखेगा मुझसे ये वो। नहीं नहीं, यू शुड ऑल्सो स्टॉप दिस थिंग of having what we call, one is secondary gain and one is always that different small mind, छोटा दिमाग जो सोचता है कि इसकी तरक्की क्यों हो, ये क्यों बेहतर करे, बिकॉज व्हेन यू कीप दैट, वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हैं। तो छोटी दिमाग छोटे दिमागों को ही अट्रैक्ट करेगा। सो नाउ टू मूव ऑन, मैम नबीला, दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्लीज जवाब दें कि कैन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प स्पेसिफिक गोल्स सच एज वेल्थ एंड रिलेशनशिप। जी बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हम इस टॉपिक को इसलिए चूज किया कि अगर किसी का कोई गोल है, कोई ऐसा उसका मोटिव है जो कि पिछले साल में, इस साल में यानी गुजरते हुए साल में कोई नहीं अचीव कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो दोबारा से उसको रिफ्रेश होके उसको दोबारा से कर सकता है। तो उस इसमें आप हर मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भी चीज, जो भी डिजायर है आपकी ना, वो उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैं अभी बता रही हूँ। पहले तो वही बात है, आपकी नियत इंटेंशन जो है वो आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। यानी कि वो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप आपका एक स्पेसिफिक भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस मेरी ये ख्वाहिश है तो वो नहीं, आपके पास एक स्पेसिफिक कोई नाम के साथ कोई रिलेशनशिप अगर है, तो कौन सा रिलेशन आप अच्छा चाहते हैं, कोई फ्रेंड अच्छा चाह रहे हैं, कोई शादी करना चाह रहे हैं, कोई भी, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप कोई स्टडी वाइज आप कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी आपका होना चाहिए। लेकिन आपको खुद भी पता हो कि ये मेरा, आप खुद क्लियर हो उस गोल में। तो वो चीज, अगर वेल्थ है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने अमाउंट चाहिए, अबंडेंस में चाहिए या एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए, वो आप उसको वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो उसके लिए फिर विजुअलाइजेशन होती है पूरी। मैम आपको भी इस चीज का पता है, जी जाहिर है कि विजुअलाइजेशन, और उसके भी फिर आगे से बहुत सारी कंडीशंस है। अभी हम वही बात करते हैं, पहले इंटेंशन होगी, फिर आपके बिलीव्स आएंगे, आपका फेथ, बिलीव्स नहीं, आपका फेथ आएगा। फेथ आपका वो होता है जो आपको अनदेखे में हो, यानी कि आप उसमें, आपका वो नहीं आएगा अगर मगर, कब, कैसे, कहाँ के, अगर ये हो जाए। आप यकीन करें, इसमें मिरेकल्स होते हैं जब आप, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट पावर है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। अगर हम लोग इस चीज को समझ के अपने माइंड को, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें हमारा अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। लॉजिकल माइंड तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कि हमें लॉजिक दे रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वो हमें करंट सिचुएशन के मुताबिक बता रहा होता है। जैसे अगर मैं कोई चीज कुछ हासिल करना चाहूँ, तो कोई चीज खरीदना चाहूँ, तो मेरे पास अमाउंट कम है, तो मैं कहूँगी मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले ही उसको डिनाई कर रही हूँ। तो लेकिन अगर मैं ये कहूँगी एक होप के साथ कि चलो ट्राई करते हैं, आई विल फाइंड दिस मनी, मेरा बजट जो है वो हो जाएगा फिल अकाउंट, तो वो हम उसको एक तरह से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसको डिनाइल में आ जाते हैं, तो फिर वो खुद ही यानी कि वो नेगेटिव में चली जाती है, वो पीछे हो जाती है। तो इसमें आपका फेथ होना चाहिए। अनदेखा फेथ होता है जो कि आपने कहीं से सीखा हुआ नहीं होता, वो आपको पता होता है कि
इतनी आपको फेथफुल होना पड़ता है। और अगर आपने इसको नहीं सीखा हुआ तो आप इसको लर्न करना पड़ता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। और फिर जब आपका फेथ हो जाता है तो फिर वो चीजें आपको आपके माइंड और बॉडी के साथ खुद ही सिंक्रोनाइज हो गए ना, तो फिर आपको वो मिलना शुरू हो जाती है। आपकी एनर्जीज जो है, अभी आगे बताती हूँ वो आपकी कौन कौन सी एनर्जीज जो है वो उसमें वर्क करती हैं। जाहिर है आजकल एनर्जीज पे, इन चीजों पे बहुत बात हो रही है, बहुत इंफॉर्मेशन है। ये पहले तो ये चीजें बहुत ही एक लगती थी ना, क्या उसको कहते हैं कि एक सुपर नेचुरल टाइप चीज लगती थी, लेकिन अब ये चीजें जो है ये नो डाउट ये लेबोरेटरीज में तो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीजें। और ये जैसे वो फिर लोगों के बिलीफ इसी तरह बन जाते हैं कि हाँ जी होते गए होते गए, और लोगों को यकीन हो गया कि हाँ यस दिस इज वर्किंग। तो ये इस तरह से काम करती है। और बाकी ये कि आप उसमें कुछ भी अचीव करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपका गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपका बिलीफ जो है वो भी इस पे मतलब पक्का आपका यकीन होना चाहिए कि चाहे उसमें आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर ना भी आ रही हो फिर भी आपका होना चाहिए। और इसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, ये इसमें आती है जी। वेरी नाइस, जबरदस्त। आई रियली एम एंजॉयिंग मैम नबीला किस तरीके से आप एक्सप्लेन करी, एंड इवन आवर ऑडियंस, थैंक यू सो मच कि आप लोग भी मतलब सवाल पूछ रहे हैं। रियली गेटिंग एक्साइटेड क्योंकि हम मेंटर्स को स्पीक भी करने के लिए वी लाइक व्हेन पीपल, वालेकुम सलाम रफीक भाई, कैसे हैं आप? तो लिटरली आई एम सेइंग कि हमें भी वो एनर्जी, अगर आप देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी एनर्जीज हमारी हाई हो रही है अभी, बिकॉज वी एंजॉय इट्स। ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड कि हमारी डायलॉग, एक बातचीत हो, तो जब हम भी कह रहे हैं, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, एटलीस्ट आई एम एंजॉयिंग इट, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो ऑफ दिस कॉल। तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, इट्स व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो लोग क्या मतलब है सोचते हैं कि जो गलत जैसे ख्यालात आते हैं अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले वो समझते हैं कि वो साइंस बेस्ड है। It is not science based at all. Okay, or it is totally not some jadoo or some magic that we are using. It is definitely makes sense. दूसरी है कि लोग समझते हैं कि शायद you have some greed. People link the law of attraction programs to get rich. अमीर बनने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं ये, कि भाई मुझे मतलब लालचपना। तो ये भी हम नहीं कह रहे कि लालचपना भी बुरी है। बेसिकली अगर आप देखें तो मैं जो नोट कर रही हूँ, मैम नबीला प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर हम वाकई में अपने मजहबी तौर पे भी देखें, हमारे जो पाक किताबों में है भी हर चीज बताया जाता है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपको मतलब है वो ज्यादा ग्रीड नहीं होनी चाहिए, वो भी हराम है टू बी ग्रीडी। मतलब जितना आपको चाहिए वही, मतलब इट शुड नॉट बी ओवर कंपैरिजन, हेट्रेड। सो बेसिकली जो मतलब है वाकई में इज नॉट एक्सेप्टेबल मजहबी तौर पे, दीनी तौर पे। मतलब अगर आप उन्हीं को फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली आपकी अट्रैक्शन अच्छी चीजों पे होगी। और छोटी छोटी बातें जैसे पैसों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे मैम नबीला ने जिक्र किया था कि लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है। यस, जब हम छोटे भी होते माँ बाप भी कहते कि भाई पैसा बुरा है, मतलब लालच बुरा, जी लालच बुरा है। बट पैसा किसने बोला है बुरा है? किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उस पैसे को? क्या आप सिगरेट नोशी में इस्तेमाल कर रहे हो, जुआ में इस्तेमाल कर रहे हो, या कुछ और? मतलब है कि बच्चे आपके रो रहे हैं घर में, आपके बहन भाई रोटी तक नहीं है घर में, पता चला आप जुआ खेल रहे हैं। ये चीज हराम है। आपको पता मजहबी तौर पे भी दिस इज हराम। एम आई राइट मैम नबीला कि दिस इज हराम? नो मजहब आई थिंक एक्सेप्ट्स दिस कि आप ये चीजें करें। तो अगर आप इसी तरीके से आप अपने मतलब मजहबी तौर पे भी अगर आप उसको फॉलो करें और एक अच्छा इंसान बने और कोशिश करें मतलब अच्छी चीज करने के लिए, यू विल सी दैट यू आर हैप्पी, यू आर अट्रैक्टिंग रियली द प्रॉपर काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरी मिसकंसेप्शन है कि भाई अरे ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं दोनों और लेडीज, पता नहीं इनके पास कोई काम नहीं है इस वक्त घर में तो लगता है कि बच्चे सो रहे बाहर गए होंगे तो ये अपना बस ये नहीं काम करता है। इट्स जस्ट नॉनसेंस माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट नॉनसेंस, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर कमिंग हियर विथ years ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत साल की एक्सपीरियंस है, नॉट एक ना दो या तीन या चार या पांच लोगों के साथ,
हम लोगों ने मतलब हजारों लोगों के साथ काम किया है और हर बंदा डिफरेंट है। और अगर कामयाब हो चुके इस काम में तो हमें पता है कि भाई ना ही हम लोग जादू कुछ और ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करते, जस्ट अ वे हाउ यू हैंडल योर सेल्फ। दूसरा है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें। देखो मेहनत हर चीज में लगती है। अगर आप खाना भी खाते हो तो थोड़ी सी तो मेहनत लगानी पड़ेगी ना। वो उठाने के मुंह में, मुंह खोलो, मुंह में डालो, चबाओ। तो कौन सी चीज है दुनिया में कि बगैर मेहनत के आपको मिल सकता है? आप बताएं। इवन अगर आपको कंफर्टेबल बिस्तर में लेटना है वो बिस्तर भी बनाना पड़ेगा। सो एवरी सिंगल थिंग कॉल्स फॉर एफर्ट्स। नेक्स्ट इज कि अभी ये मतलब इट विल फेड अवे। ये बस ये चंद लम्हात के लिए है। ये है कि आप कितने देर के लिए वो चीज पकड़ते हो। अगर एक बच्चे को एक चूजा दे तो वो कितने प्यार से पकड़ेगा। कभी कभी बच्चा को पता नहीं होता, तो अगर उसे दूसरे हाथ से दबा दे वो चूजा ही निकल ही जाता है। तो it totally depends on how carefully you are handling that gift that you are getting through the law of attraction, how carefully you are respecting it. दूसरी बात है कि इट इज सेल्फ सेंटर्ड, ये सिर्फ मेरे बारे में है। अगेन आपकी नीयत पे बात आती है। आपकी नीयत क्या है? क्या आप अपने बारे में सोच रहे हो या आप सोच रहे हो अपने फैमिली के लिए? लाइक लेट मी गिव यू माय एग्जांपल। अपने मैं मिसाल देती हूँ। क्या आप समझते हो कि मैं घर में बैठ के मतलब टीवी नहीं देख सकती हूँ? मैं मोबाइल पे नहीं है मतलब चैटिंग या खेल सकती हूँ पूरा दिन रात? क्यों मैं काम भी करूँ? घर का काम कम है क्या घर में? बच्चों को संभालना, घर को साफ करना, खाना पकाना, हर चीज। बल्कि ये है कि मैं कर रही हूँ अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए, और मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ। तो इवन अगर हम लोग इस प्रोग्राम में हमारी जो नियत ये है कि भाई हम दूसरी लोगों को भी हेल्प करें जो अभी उनको लगता है कि हम डूब रहे हैं, हमसे नहीं हो सकता है, वी आर यूजलेस, कोई मतलब होप नहीं है। तो हम उनको होप, एक मकसद दे रहे हैं जिंदगी में कि हाँ हो सकता है, आप चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ, अपने फ्यूचर, इवन आपकी रिलेशनशिप। इतना तक मैं बताऊं कि अगर आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आ रही, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थ्रू दिस जब आप अपने सोच, अपनी नीयत, हर चीज पे काम करेंगे एंड इट ट्रांसफॉर्म्स यू, एक नया बंदा बनते, आई विल टेल यू योर फैमिली विल चेंज। यू कैन सेव योर फैमिली। कि ये नहीं कहें कि भाई हाय अल्लाह मैं क्या करूं, मेरा मियां तो मुझे छोड़ेगा, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह। ये प्लीज छोड़े आप लोग। ओके, सो ओवर टू यू मैम नबीला विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि मैं काफी क्लियर हूँ। अगर चाहें तो और भी आप पूछ सकते हैं। तो सवाल कहाँ गए? वेट, यस, आर देयर एनी कॉशंस और लिमिटेशंस टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नो, देयर इज नॉट एनी लिमिटेशन। आप कहीं में भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अलबत्ता इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव आप उन चीजों से आपको निकलना पड़ेगा, अपने इनर सोल को भी आपको इसको रिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस और अच्छी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वेल्थ को करें, आपके रिलेशन, अब सक्सेस हमने बात की, सक्सेस अब जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ उस तरह से पैसे के साथ सक्सेस होते हैं। अगर आपके पास अच्छे रिलेशनशिप है, आपके पास नॉलेज है, आप अच्छा बोल सकते हैं, आपके पास कुछ भी अचीवमेंट्स है, तो वही आपकी सक्सेस है। हम लोग मतलब मोस्टली यही चीज है, हम अपना एक स्टेटस को या एक उसको मनी को ही, वेल्थ को ही समझते हैं। चले अगर वो भी है तो वो भी नॉट बैड। अगर आप अपने जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पैसा भी चाह रहे हैं तो ये कोई लालच नहीं है। आप उस पैसे से दूसरों को भी, आपकी ये इंटेंशन है कि मैं दूसरों को भी उतना ही फायदा दूंगा, चैरिटी में, या उनको उनके लुक आफ्टर करके अपनी फैमिली वालों को या अपने किसी और जानने वालों को। तो ये आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है जो मैं इसको एक और बताऊं, जैसे जब हम बात करें कि पॉजिटिव वे में इसको आप कैसे, पहले आप पॉजिटिव होंगे तो फिर आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। इसके इसमें आपको बेसिकली हमारी एनर्जीज जो है ना वो वर्क करती हैं।
एलर्जी मतलब ये किस तरह से पॉसिबल है? एलर्जीज की तो अब सब लोग, हर आम बंदा भी इस चीज को, आम इंसान भी जानता है, क्योंकि हम आम इंसान के प्लेटफॉर्म से है, तो हमें आम इंसानों वाली ही बात करनी चाहिए कि ताकि हर कॉमन मैन इसको समझ सके। तो एलर्जीज का तो सबको पता है कि कुछ हमारी जिस्मानी एलर्जीज होती हैं जिसमें हमारी नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, और कुछ हमारी इमोशनल होती हैं जिसमें हमारे ये सारे इमोशंस आते हैं, जिसमें आपके प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, गुस्सा, नफरत, जेलसी, हसद, जो भी ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे इमोशंस होते हैं। और कुछ हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं। तो जब ये हमारी तीनों एनर्जीज जो है ना, ये एक ही पेज पे होती हैं, यानी कि सिंक्रोनाइज होती हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम, क्योंकि हमारा जिस्म, हमारी जो रूह है और हमारी जो माइंड है, मतलब सोल, बॉडी एंड माइंड, ये सारे एक ही लेवल पे होंगे, एक ही पेज पे होंगे। ये नहीं कि हमारा जिस्म तो कुछ और कर रहा होगा, हमारी रूह कुछ और सोच रही होगी, हमारा माइंड कुछ और सोच रहा होगा, हमारी रूह की डिजायर कुछ और होगी, तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जिसमें वो जैसे आ जाता है ना कि मैं सोचता कुछ और हूँ, मुझे चाह, वो क्या है, कोई शेर भी है बारह, उसको ऐसे ही है कि हम सोच कुछ और होते हैं, हम चाह कुछ और रहे होते हैं, और हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो हमने ये सारा कुछ एक ही लेवल पे करना है, यानी कि जो हमारी ख्वाहिश है वही हमने सोचना है और वही हमने करना है। करने से मुराद फिर उसका एक्शन लेना है। तो ये आपको पता है कि लोग कितने उसमें होते हैं, अ, यानी कि उस स्टेज में होते हैं, लेजीनेस में, कंफर्ट जोन में। चाह तो वो बहुत कुछ होते हैं, प्लान में उनके बहुत होते हैं, लेकिन उसको एक्शन में भी लाना होता है। तो ये बेसिक इसमें चीजें आती हैं। जी। वेरी नाइस। दूसरा सवाल है मैम नबीला, इफ यू कैन हाईलाइट अस कि हाउ डज दिस वर्क, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो किस तरीके जैसे से, थोड़ा सा और समझाएं हमें। जैसे हाँ, इसका जो प्रॉपर इसका प्रोसीजर होता है वो इसमें जो मैं बता रही हूँ, इसमें आएगा, आपने आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी कि इसके तीन जो है ना वो आपके होंगे, मेथड इसमें यूज होते हैं। तीन इसके एक्शन समझ लेंगे, ये तीन इसकी स्टेजेस है। सबसे पहले आपने आस्क में इंटेंशन आ जाती है, आपका कहने का, आपका मांगने का तरीका आ जाता है। वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं उसको मतलब एक तरह से सम अप कर रही हूँ कि ये इस तरह से ये चीज होती है। आस्क में आपका पूरे यकीन के साथ आपने वो कहना, आगे फिर वही आ जाता है फेथ, आपका बिलीफ, कि जब आपने कहना है तो फिर आपने उससे यकीन भी करना है। अब यकीन कैसे नहीं आएगा? अभी कुछ जैसे हम लोग भी वर्कशॉप करते हैं, कोई और करता है, तो वो वहां पे तो उसका एक मोटिवेशन लेवल हाई होता है, ठीक है जी, उसका माइंड थोड़ा हो गया प्रोग्राम। लेकिन जब घर जाते हैं वही एनवायरनमेंट, वही नेगेटिविटी, वही डाउट्स, वही सारा कुछ जो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग चल रही होती है, वो दोबारा से चीज आ जाती है। तो वो आपने नहीं करनी, उसमें हम वही करते हैं कि माइंड को बार बार हमें ट्रेन करना पड़ता है, मुख्तलिफ अलूम के साथ, वर्कशॉप के साथ, चीजों के साथ। तो पहले आपने उसको इंटेंशन को मतलब कहना है यूनिवर्स को, कुदरत को, अल्लाह से मांगना है। इसको आप दुआ भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको कहें। जैसे हम कहते हैं दुआ पूरे यकीन के साथ मांगो, तो प्रोसेस सारा रिलीजन के साथ ही कनेक्टेड होता है, किसी भी रिलीजन के साथ। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। और फिर आपने जब थर्ड इसकी जो स्टेज है वो है रिसीव, यानी कि आपने इसको वसूल भी करना है। अब वही बात है कि हम दुआ मांग लेते हैं, लेकिन फिर हम एक वक्त आता है हम मायूस भी हो जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं हमारे अंदर। वो उस चीज को आपने नहीं करना कि आपने जो है ना वो डाउट से ला लें। जब आपको आपको लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, अभी मैं, तो उसमें भी आपने फिर भी आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि हमारे भी रिलीजन में मायूसी कुफ्र है। तो आई थिंक हर रिलीजन में ही ये चीजें हैं, रिलीजन सारे पॉजिटिविटी पे ही बेस करते हैं। तो उस पे आपकी रिसीव भी उसको करना है, यानी कि आपने उस पे आपने एक तो इंतजार करना है पेशेंस के साथ, और घबराना नहीं है कि ये हो नहीं रहा, फिर वो मायूसी में हम आ जाते हैं। वो आपने इस कंडीशन को आपने स्मूथली लेके चलना है। तो ये इसके जो है ना शॉर्ट, मतलब ये इसके प्रोसेस होता है इस तरह से, और तब फिर ये काम भी करता है। तो फिर इसको विजुअलाइज किया जाता है। अच्छा, आगे इसको बताऊं कि कैसे होता है। पहले इसको हम लोग जो वर्कशॉप्स में करवाते हैं ना, इसको विजुअलाइजेशन के जरिए करवाते हैं। यानी कि जो आपके पहले जब आपने कोई चीज
कुछ चाह रहे थे तो आप उसका आपके माइंड में एक इमेज आता है कि ये मैं कर लूँ, या इस तरह की कुछ चीज हो, जैसे गाड़ी है, कोई भी आपने काम करना है, तो आपने विजुअलाइजेशन के प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, वो आपने विजुअलाइज करना होता है, और फिर उसको उसको प्रैक्टिस करनी होती है डेली बेसिस पे, हर वक्त या किसी वक्त भी। यानी कि उसको सोचना होता है कि ये मैंने करना है, ये हो रहा है, और उसको प्रेजेंट में ही रखना है। ये नहीं आपने सोचना, ये इसकी एक टिप है, ये नहीं सोचना कि ये होगा या मैं ये करूंगा, मतलब वो आपने ये सोचना है कि ये मेरे लिए हो चुका हुआ है, और ये मतलब ये मेरे लिए डन है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से हो चुका है, और उसको प्रेजेंट में सोचना है। और फिर आप ये यकीन का एक लेवल है, जब आप इसको प्रेजेंट में सोचते हैं कि आई हैव डन दिस, कि मैं ये बस हो चुका है, उसको उसी तरह से सोचना है। और फिर अच्छा, यहाँ पे मेन चीज जो आ जाती है वो हैप्पीनेस की आती है। आपने कोई भी गोल जब अचीव कर लेते हैं तो आपको कितनी ज्यादा खुशी होती है। आपने वो खुशी को विजुलाइज करना है कि ये मैंने ये चीज रिसीव कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, आप को मार्क्स अच्छे लेना चाह रहे हैं, जब उसको मार्क्स मिलते हैं तो वो कितना खुश होता है। और वो उस कंडीशन को जब आपका ब्रेन नहीं समझ रहा कि ये आपकी असली खुशी है या नकली खुशी है, ब्रेन को नहीं पता। खुशकिस्मती से हम ये चीज, इसको खुशकिस्मती कहेंगे कि हम ब्रेन को जो भी मैसेज देना चाहे हम उसको दे सकते हैं। उसको नहीं पता कि ये सच में हो चुका है या अभी होने वाला है, क्योंकि हम वो तो वही लेगा ना जो हम सोच रहे हैं। तो जब हमारी सोच में वो खुशी आएगी, और हमारी सोच में जब आएगी, तो हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी बॉडी पोस्चर, सारा कुछ उसी तरह से ही होगा। ब्रेन भी हमारा उसको उसी तरह से ही लेगा, और जब वो नहीं उसको पता चलता कि ये असल है या मतलब हमारी सोच है, तो वो उसी तरह से एक्ट करता है। और ये इतनी पावर होती है इसमें कि ये जो बाहर की एनर्जी है, इंटरनल हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है, और हमारी इंटरनल एनर्जी दोनों जब सिंक्रोनाइज होती हैं, एक लेवल पे आती हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो फिर चीजें आपको मैग्नेट की तरह आपका माइंड जो है वो उनको खींचता है। वेरी नाइस, बहुत वेरी नाइस बिला, रियली आई लाइक। और आपने सही कहा कि मतलब है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, वी कैन चेंज इट, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उस पर वर्किंग है। और मैं जो महसूस करती हूँ कि मेन चीज है कि वो प्रॉब्लम जो हमारी ऑल्सो होती है कि हम बहुत ज्यादा वो फालतू बातों में लग जाते हैं लोगों के साथ, एंड खास तौर पे ट्राई टू अवॉइड व्हाट आई कॉल देम टॉक्सिक पीपल, या जो मतलब बिल्कुल। आपको खींचेंगे डाउन की तरफ। तो उनका मगनतीस आप इधर से खींच रहे, बल्कि उनकी मगनतीस आप उनके पास ही जा रहे हो नीचे जाने के लिए। तो अगर आपकी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जो कहते कि अरे यार, आपके पास गाड़ी नहीं है, मतलब है नबीला, वो भी पजेरो नहीं है आपके पास। अरे यार, अभी आई विल टेल यू कि अ रेसर कार इज मोर एक्सपेंसिव देन अ पजेरो, क्योंकि जो माइंड सेट है लोगों का कि वो जो बड़ी फोर व्हीलर है उसमें ज्यादा है। बल्कि जब जाओ मार्केट में, आई विल टेल यू, इफ यू गेट अ रोल्स रॉयस एंड ऑल, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑल दीस पजेरोस एंड एवरीथिंग। बट ये कि माइंड में यही है कि हम सोचते हैं कि इट्स लाइक एन एग्जाम्पल दैट यू नो सम, कभी हमें पता नहीं होता दूर से जो हम देखते हैं, जैसे एक औरत को आप देखते हो कि उसने सोना बहुत पहना है, कितना असली सोना है और कितना नकली सोना है, बाद में जाकर पता है कि चलता है कि यार इस तो पता नहीं कराची के बोरी बाजार से लिया है या वो अनारकली से लिया लाहौर में कुछ, मतलब है पता नहीं 200-300 का, और वो पहन रही है सोना, शादी में इतने बड़े चूड़ियां ये वो। और आप सोचो कि यार आप घर आकर लड़ते हो अपने मियाँ के साथ कि भाई मेरे पास इतनी चूड़ियां नहीं है, ऐसा है वैसा है, या हस्बैंड भी मतलब है शोर कर रहे, तो यू सी दिस सो मेनी थिंग्स कि यू हैव टू, तो अवॉइड टॉक्सिक पीपल। एक कहावा है that you are the summary of the 5 people you spend your time with। 5 लोग जिसके साथ आप अपना टाइम गुजारते हो, वो आपकी रिजल्ट होगी। सो आप ये खुद ही आज विजिट करें, बिल्कुल। जब आप ये सेशन खत्म कर लें तो माय फ्रेंड्स आई इनवाइट यू कि आप जरा बैठ के सोचिए कि सबसे ज्यादा आप कौन से 5 लोगों के साथ अपना टाइम गुजारते हैं। वो आईने की तरह आपके लिए काफी होगा। जैसे आई थिंक नबीला, आपको ये मैम आप अग्री करेंगी कि कभी का ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक, ठीक है, कभी हम सोचते हैं कि सपोज इफ इट्स एन अब्यूसिव फादर, ठीक है,
बाप अब्यूसिव है, वो नहीं पैसे कमा रहे, कुछ नहीं, पूरे मतलब लाइफ में बच्ची रो रही है, माँ भी कह रही है यार क्या ये आदमी पता नहीं कैसा है कैसा है। लड़की कहेगी मैं कभी शादी ऐसे आदमी से नहीं करूंगी, और क्या आपको पता है वो शादी उसी टाइप के आदमी से करेगी। और बाद में वो कहती कि यार ये तो बिल्कुल मियाँ तो मेरा बाप की तरह ही निकला, मनूस मर जाएगा ही तो अच्छी बात है। तो यू सी योर थिंकिंग ऑफ इज दैट बेसिकली कि आपने अट्रैक्ट जो किया क्योंकि आप वो लोगों के साथ अपना टाइम गुजार रहे हो, राइट? जो ऐसी चीजें सोच रहे तो यू ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट। तो अगर आप माइंड देखिए, आप अपने वालिद साहब या माँ को तो तब्दील नहीं कर सकते हो, वो तो पैदाइश से है दैट यू आर बोर्न ऑफ दैट मैन एंड वुमन, ठीक है, बल्कि आप अपने माइंड पे काम कर सकते हैं। हाउ पावरफुल इज दैट? टाइम या गुजारे थोड़ा सा मेडिटेशन में, रियली फील अप्रिशिएट योरसेल्फ के मतलब यार यू आर अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह। when you're a creation of Allah, you're beautiful, you are wonderfully created, all of us are talent। अगर हर बंदा ऐसे लाइव आ सकता है फेसबुक पे, तो इंस्टाग्राम पे कौन जाएगा, लिंक्डइन पे कौन जाएगा, कौन हॉल्स बुक करेंगे पाकिस्तान में पब्लिक स्पीकिंग के लिए? यार होटल्स के बिजनेस भी तो चलना चाहिए ना। हर एक बंदा तो स्ट्रीम यार्ड और जूम तो इस्तेमाल नहीं करेगा या फेसबुक। So do you understand my point? Don't stop comparing yourself, but do visit and check with who you are spending most of your time with, because that is so important that you check that out कि वहां से आपको फौरन फौरन जवाब मिल जाएगा कि आप कैसे लोगों से अपना my success in my business or in my family or lifestyle has changed बिकॉज आई हैव रीविजिटेड, और मैंने चेक किया है कि मैं कैसे लोगों के साथ अपना टाइम गुजारती हूँ। और ऐसे लोग जो मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, जो मुझे बनाएंगे और मुझे तोड़ेंगे नहीं। इसलिए जिसके साथ मैं भी काम करती हूँ, मैं कभी किसी को तोड़ती नहीं हूँ। मैम नबीला भी बहुत काम कर चुकी है मेरे साथ, और शी कैन definitely say if I'm saying wrong, मैम नबीला, it's open mic, you can say anything। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं लोगों को बनाती हूँ, तोड़ती किसी को नहीं हूँ। मे बी माई स्टाइल इज डिफरेंट of approach, but I tell you, in my heart, I have nothing different. I just love people to make people, and that is what I'm trying. And I need your support. मुझे आप लोग सबकी मदद की जरूरत है कि हम मिलके वो 5 बने जो एक दूसरे को सपोर्ट करें अपना पाकिस्तान बनाने के लिए। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम, ओ गवर्नमेंट इज वेरी बैड, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, प्रेसिडेंट ऐसा है। मेरे बहनों और भाइयों, आप ये देखें कि जब आप उंगली उठा रहे दूसरे के ऊपर, आपकी तरफ 4 आ रही है। पूछो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान की, अपने घर के लिए, अपने लाइफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, और तभी जाकर तब्दीली शुरू हो जाएगी। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, यू विल फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी बोथ आर अवेलेबल। कभी भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, you can reach out to us and we are ready to help you and guide you on the way of success. Over to you, ma'am Nabila, if you would like some concluding words, please. एक्चुअली यहाँ पे अजान हो रही है, तो आप Okay, मैं आप अभी बोलती हूँ। थोड़ा कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम, जरूर जरूर जरूर। तो उसी तरह में के बट आई होप इट्स ओके अगर आपने ऑफ करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोगों को का नमाज का वक्त हुआ है तो बड़े एहतराम से, आई अंडरस्टैंड, तो वी कैन कंक्लूड इट। कोई अगर टाइप करे, क्योंकि हर कंट्री में अलग टाइमिंग्स होती हैं, तो पाकिस्तान में और खासतौर पे लाहौर में इस वक्त आजान हो रही है, तो उस एहतराम में आई थिंक 2 seconds वील स्टे क्लोज, एंड आई आस्क द ऑडियंस थोड़ा सा मुझे मैसेज दे कि वी शुड स्पीक और वी शुड कंटिन्यू, बिकॉज ये भी, दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि वी नीड टू प्रेज द वन हु हैज क्रिएटेड अस एंड गिवन अस एवरीथिंग। चले इसको मेरे ख्याल में अब कंक्लूड ही करते हैं, क्योंकि अजान तो फिर 1 बजे से होती है, तो बहुत सारी शुरू हो जाती है। जी 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 जी, वो तो छोटे मिनट मिनट के, वो हम तो अगर इतना आप थोड़ा सा गुजारे कंक्लूड करें मैम। हाँ, मैं इसमें यही बताना चाह रही थी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ये ऐसी बातें हैं, और मतलब लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं, बट वही बात है कि आपने
जो आपने बात की ना, एक उस पे मुझे याद आया, जो बात कर रहे थे ना कि हमें 5 लोगों को अपने देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिनके साथ हमारा दिन गुजरता है। तो सब लोग ऐसे होता है कि आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं और आपके या वर्क प्लेस पे होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट व्हाट यू डू, आप अपना ओरा जो है ना उसको इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो खुद ही उनको रिपेल करे, यानी कि उनको खुद ही अपने ओरे को इतना मजबूत करें, अपना जो आउटर बॉडी लेयर है हमारी, कि वो उनको खुद ही अट्रैक्ट ना करे, और वो फिर लोग आपसे खुद ही पीछे हट जाएंगे। और ये वाकई ऐसे ही होता है। तो बाकी जिन लोगों से आप, टॉक्सिक पीपल से आप अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन अवॉइड। और ये उस बात में मुझे याद है, जब आप बात ये कर रही तो मैंने कहा ये भी एक, मतलब हर चीज का आप कोई ना कोई आपके पास सोल्यूशन मौजूद है जब हम उस पर फोकस करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम में ही घिरे रहते हैं तो प्रॉब्लम तो फिर बहुत ज्यादा होती है। और वो एक और बात यही कि जब हम यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन में जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो चीजें हमें पता है, नॉलेज शेयर करना भी एक आपके लिए अच्छा, मतलब एक एहसन काम है। तो हम लोग जब नेगेटिव वे में करते हैं ना, जब जब जिस लड़की का एग्जांपल दे रही थी कि उसकी शादी भी उसके ऐसे हस्बैंड से, बंदे से होगी जो कह रही थी कि मेरे बाप की तरह का हस्बैंड मुझे ना मिले। तो जब हम ना कहते हैं ना, यहाँ पे वही बात है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे थे, हम सोल्यूशन पे नहीं कर रहे थे। तो जब हम ना कहते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो ना को प्रोसेस नहीं करता, और वो ही काम एक्शन में ले आता है जो हम उसको ना को हटा के। तो फिर हम कहते हैं कि हम तो ये नहीं चाह रहे थे, मतलब जो हम खदशा या डाउट्स अपने माइंड में पालते रहते हैं, बीमारी को पालते हैं, कोई खदशात को, जिस चीज को भी पालते हैं वो हमें अट्रैक्ट होती है। तो सेम यहाँ पे वही रूल है कि आपने पॉजिटिव थिंग ही वो करनी है, आपने हर सेंटेंस को पॉजिटिव वे में ही चेंज करके अपने माइंड में लाना है। तो जाने से पहले मैं एक लास्ट चीज बताती जाऊंगी कि ये चीजें कैसे, मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि अब यहाँ पे बैठे बैठे हम आपको कहें कि आप ये सोच लें कि विजुलाइज कर लें, तो वो आपके लिए पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए आपको एक स्टेज में, एक अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी में जाना पड़ता है, जिसको अभी जो हम आम फ्रिक्वेंसी हमारी वो बीटा है। तो बीटा में आपकी थॉट्स, आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की मुख्तलिफ थॉट्स आपके अंदर होती हैं। तो आपने उसमें लोअर फ्रिक्वेंसी में जाना, जो कि आपकी अल्फा और थीटा के दरमियान में होती है ना, नींद की और ख्वाब की। उसमें आपने जाके उस चीज को विजुलाइज करना है, और फिर आपको वो चीजें अट्रैक्ट होगी। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो होप्स हो कि अभी शॉर्टली मैंने ये बताया ताकि कोई चीज इसमें इंफॉर्मेशन जो मिस ना हो जाए। तो बहुत अच्छा। अगर फर्दर हम इसमें फिर आई थिंक कि आगे भी कोई प्रोग्राम और कंडक्ट कर सकते हैं ताकि इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए खोल के। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। के आई थिंक आई एम श्योर ऑडियंस हैज बेनिफिटेड। और ऑडियंस प्लीज, जो मतलब लाइव भी सुन रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, प्लीज कमेंट्स में आप डालें, बिकॉज थोड़ा सा हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। वी नो दैट यू ऑल आर बेनिफिटिंग आपके, और फिर हम मजीद ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं। और इवन अगर आप लोग चाहें तो इसी टॉपिक पे और गहराई से भी बात कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू एंड सर्व यू। नाउ टू कंक्लूड विद दिस सेशन, कि आप सोचते होंगे कि अगर हमने राब्ता करना है तो हम किस तरीके से राब्ता करें इन लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम ऑन फेसबुक बाय दिस नेम डैफ्नी सुआरेस। मैम नबीला इज बाय नबीला पराचा। आप फेसबुक पे भी ढूंढ सकती है, वरना अगर आप देख लें बॉर्डर लाइन पे www.arminsan.com, या फोन नंबर लगा है पाकिस्तान का, ठीक है। इस नंबर से भी आप राब्ता कर सकते हैं हमारे आम इंसान पार्टी के साथ, ताकि हम आपको हेल्प करें, because it's for the ordinary man. So whether you are English, Urdu speaking, or anyone, any part of the world, if you're Pakistani, we're here to support you and guide you, and we invite you. और अगर आप हम लोगों को सपोर्ट भी कर सकते, अगर आपके पास इतना नॉलेज और टैलेंट है, any kind of knowledge or talent, you are all talented and wise, please join us, क्योंकि खुद से हम कर नहीं सकते हैं। अगर हमने अपना मुल्क को बेहतर बनाना है, माशरे को इम्प्रूव करना है, तो आप लोगों की हमें जरूरत है कि प्लीज आप लोग आगे बढ़े, हमें हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम टुगेदर
वो 5 ग्रुप्स बनाए ऑफ गुड विदाउट टॉक्सिक पीपल, जो हमें पसंद नहीं है उनको हटाएं, and it's for the success of you and your family. So thank you so much. If Ma'am Nabila is on the screen, I would like to bring her back because again we can give her a vote of thanks because Ma'am Nabila, thank you कि आपने इतना टाइम अपना दिया। और ये आप लोग दोबारा, मैंने इसको स्क्रीन पे भी बुलाया ताकि आप स्पेलिंग देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा नाम और मैम नबीला का नाम, प्लस नीचे बॉर्डर पे आप देख रहे हैं आम इंसान पार्टी का जो वेबसाइट है, उससे भी आप राब्ता कर सकते हैं हमें। प्लीज कांटेक्ट करें, फील फ्री। यस कि हम खवातीन हैं फ्रॉम द वुमेन्स विंग, बल्कि अगर कोई मर्द हजरात आपको नहीं जानते कि हम मर्दों से कैसे कांटेक्ट कर सके, वी कैन गिव यू द कांटेक्ट नंबर्स। इज बेसिकली द नंबर ऑफ द आम इंसान पार्टी. Our president Raja Pakistani, an amazing chairman, the real backbone behind Aam Insan Party. I'm not sure if he can come on the screen. और खलील साहब, अगर आप जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर आप हैं on the back of the screen, प्लीज आप सामने आए ताकि आप भी थोड़े से लव्स शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, and then we will close it. So खलील साहब, are you still there? जबरदस्त, राजा साहब आ गए। तो प्लीज ओवर टू राजा साहब, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं राजा साहब, और अवाम से आप खिताब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों खवातीन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना इंफॉर्मेटिव, इतना बेहतरीन सेशन कंडक्ट किया। और पाकिस्तान की खवातीन को ये कहना चाहता हूं कि आप ज़रूर हमारे विमेन विंग में शामिल हो जाइए। विमेन विंग जो है वो खवातीन की बेहतरी के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए ख़ुसूसी तौर पर कोशिश कर रहा है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की खवातीन दुनिया भर की खवातीन का मुकाबला कर सकें। उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो वेल बीइंग है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उन सब जगहों पे हमारी खवातीन जो हैं वो अगर दुनिया से बेहतर नहीं हो सकती तो कम से कम दुनिया के बराबर ज़रूर हो जाएं। और आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम नबीला का ख़ास तौर पर शुक्रिया कि वो अपने मसरूफ़ स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आज आम इंसान पार्टी के इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रौनक बख्शी। और डॉक्टर डेफनी सॉरेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आम इंसान पार्टी के विमेन विंग को हेड करती हैं। आप दोनों खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो हैं वो दी, जो यूज़फुल हैं। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैडम डेफनी सॉरेस का कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान में बात की। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, कभी कभी ही और शी में फ़र्क जो है वो गड़बड़ हो जाता है। लिहाजा जितनी भी खवातीन हैं ये उन्हें मालूम होना चाहिए ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि वो चूँकि ज़्यादा दुबई में रही हैं तो उनका एक्सेंट जो है वो इस तरह का है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। होपफुली हम ये प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कुछ खलील भाई आप भी कहेंगे? राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें मतलब इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप आए स्क्रीन पे, आप भी शेयर कर रहे हैं ये वो, एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, वी रियली लाइक दैट। खलील भाई कुछ आप कहेंगे प्लीज, एज द सेक्रेटरी ऑफ द एआईपी? खलील साहब अभी थे, पता नहीं गायब कहाँ हो गए, आ गए जी खलील भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम viewers, अस्सलाम वालेकुम मैम डेफनी सॉरेस and Dr. Nabila Pracha, Mr. Chairman Aam Insan Party. Thank you very much for inviting me. बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेशन मिली। और आज तो माशाल्लाह ऑडियंस जो है, जो सुनने वाले थे, कुछ कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस भी आए। आहिस्ता आहिस्ता हमें उम्मीद है कि आपका ये शो जो आम इंसान पार्टी के प्लेटफॉर्म से विमेन एम्पावरमेंट पे है,
कामयाब होगा और ये लोग इसको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो वेरी सून लोग जो हैं वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे अटैच होंगे। और मैं बताता चलूं कि मैम डैफनी सरास और मैम डॉक्टर नबीला पराचा जो हैं दोनों इंटरनेशनल लेवल पे माइंड साइंसेस कोच हैं और बड़ी जो है वो इनका मैं थैंक यू कि ये आती हैं यहाँ पे तशरीफ लाती हैं बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के। पेड कोर्सेज इनके बहुत ज़्यादा होते हैं और लेकिन ये आपके लिए पूरे पाकिस्तान के लिए आम इंसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके ये शो करती हैं। तो मैं आप सबका अपने तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखिए अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत बहुत जी। उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे इस शो को देख रहे हैं और उनका भी जिन्होंने कमेंट किए और सवालात पूछे और उन सब का भी जो मुझे ज़ाती तौर पर फ़ोन करके या मेरे फेसबुक पे कमेंट करके रहनुमाई करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं और उनका भी जो तनकीद करते रहते हैं, क्योंकि आपकी तनकीद हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि पाकिस्तान का हर शख्स, हर फर्द, हर पाकिस्तानी एक बेहतरीन इंसान बन जाए। इसके साथ ही हम सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।